बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि मेंढक किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कब और क्यों तख्लीक फरमाया, और ऐसी क्या वजह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने से मना फरमाया है, और मेंढक किस तरह पैदा होते हैं, और ऐसी क्या वजह है कि बारिश से पहले हमें कोई मेंढक दिखाई नहीं देता, लेकिन बारिश होने के बाद हर तरफ मेंढक ही मेंढक दिखाई देते हैं। और जब ये मेंढक बोलता है तो क्या कहता है, और अगर कोई शख्स मेंढकों के शोर से तंग आ जाए तो ऐसा कौन सा अमल है जिस पर अमल करने से वो खुद को मेंढकों के शोर से महफूज रख सकता है, और मेंढक का शरई हुक्म क्या है, और अगर कोई शख्स मेंढक को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेंढक के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, मेंढक एक छोटा सा खूबसूरत जानवर होता है जो कि पानी के अंदर भी रहता है और खुश्की के अंदर भी रहता है, और मेंढकों की कई इकसाम होती हैं। बाज़ मेंढक नर और मादा की जुफ्ती से पैदा होते हैं और बाज़ मेंढक बगैर जुफ्ती के पैदा होते हैं। इनकी पैदाइश ऐसे पानियों से होती है जो बहते नहीं और गंदे होते हैं। नीज़ बारिश के बाद भी इनकी पैदाइश होती है, हत्ता कि बारिश के बाद पानी की सतह पर इनकी कसरत से ऐसा महसूस होता है कि बादल से बरसे हैं। मेंढकों की ये कसरत नर और मादा की जुफ्ती का नतीजा नहीं है, बल्कि ये महज अल्लाह तबारक व तआला की कारगरी का करिश्मा है कि उसने मट्टी में ऐसी खासियत रख दी है कि इससे घड़ी भर में इनका ज़हूर हो जाता है। मेंढक उन हैवानात में से है कि जिनमें हड्डी नहीं होती। बाज़ मेंढक बोलते हैं और बाज़ नहीं बोलते। जो बोलते हैं इनकी आवाज़ इनके कानों से पास से निकलती है। जब मेंढक बोलने का इरादा करता है तो अपने नीचे के जबड़े को पानी में दाखिल करता है, और जब इसके मुंह में पानी भर जाता है तो बोलना बंद कर देता है। और बाज़ फुक़हा का कहना है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक से पहले मेंढक उस पानी में था जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श था, और ये अल्लाह तबारक व तआला का पड़ोसी था। और इब्न अदी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेंढक को मत मारो, इसलिए कि इसका डराना तस्बीह है। और अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यह कौल है कि मेंढक अपने डराने में कहता है सुबहानल्लाहि मुल्कुल कुद्दूस। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मेंढक को मत मारो, इसलिए कि जब मेंढक का गुज़र उस आग पर हुआ जिसमें नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था, तो मेंढक अपने मुंह में पानी भरकर इस आग पर छिड़क रहे थे। और शिफा सुदूर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढकों को मत मारो क्योंकि इनका डराना तस्बीह है। नाज़रीन मोहतरम, और माहिरीन हैवानात का कहना है अगर जिंदा मेंढक खालिश शराब में डाल दिया जाए तो मर जाता है, लेकिन अगर इसको निकाल कर साफ पानी में डाल दिया जाए तो दोबारा जिंदा हो जाता है। और इसका शरई हुक्म यह है कि इस्लाम में इसका खाना मना है, क्योंकि मेंढक का गोश्त खून में फसाद और खूनी पेचिश पैदा करता है, और इसके खाने से जिस्म का रंग मुतगय्यर हो जाता है और बदन पर सोजिश आ जाती है और अक़ल में फतूर आ जाता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने से मना फरमाया है, इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना फरमाया है। और मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जब पानी में मेंढकों की कसरत हो जाए और उनके शोर से आप तंग आ जाएं, तो इस पानी पर तश्त में चिराग जला कर रख दिया जाए, यानी कि बड़े से थाल में चिराग जला कर रख दिया जाए, तो मेंढक खामोश हो जाएंगे और फिर इनकी आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देगी। और मेंढक को ख्वाब में देखने की ताबीर के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि मेंढक को ख्वाब में देखना ऐसे आबिद आदमी को देखना है जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में जद्दोजहद करने वाला हो, इसलिए कि मेंढक ने नमरूद की आग पर पानी डालकर एक अच्छा अमल किया था। लेकिन ख्वाब में मेंढकों की कसीर तादाद को देखने की ताबीर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से दी जाती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और इसकी कौम पर मेंढकों का अज़ाब नाजिल फरमाया था। और जो कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके हमरा मेंढक हैं तो इसकी ताबीर ये होगी कि इसकी ज़िंदगी इसके रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने मेंढक का गोश्त खाया है तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो शख्स किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो मेंढक से गुफ्तगू कर रहा है
تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بادشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مینڈک شہر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر سے عذاب الہی کا خروج ہو جائے گا، یعنی کہ عذاب الہی ٹل جائے گا۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔